फ्रेंड्स आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी करारी खस्ता नान खटाई। ये एक तरीके की इंडियन कुकीज़ होती हैं जो बिस्किट्स कह सकते हो आप। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी ये घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं और बिलीव में मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आधा कप घी और साथ में आधा कप पाउडर्ड शुगर लिया है मैंने। सिंपली चीनी को मिक्सचर जार में मिक्स कर लिया। तो इक्वल क्वांटिटी में हमने घी और चीनी ली है। उसको इतना अच्छे से विस्क करना है कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की, इस तरीके से आप देखो क्रीम बनकर तैयार हो गई है। इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हमने इसको डाल दिया और चेक कर लेते हैं। अगर ये फ्लोट होके ऊपर आ रही है तो दैट मीन्स द क्रीम इज़ रेडी। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार हो गया है। जब तक इतने स्टिफ पीक तक आता है तब तक हमें इसको फेंटना होता है। अब इसमें मैंने लिया 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, 2 बड़े चम्मच सूजी के, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सीव कर लीजिए, छान लीजिए। जो बेसन के थोड़े बहुत लम्प्स रह गए हैं इसको अच्छे से स्पून की हेल्प से प्रेस कर लिया। सारा जो मिक्सचर है अब हमारे पास है बाउल में। अब हमें इसको सिंपली मिक्स करना है। दैट इज़ ओनली मिक्सिंग। आटा नहीं गूंदना। मेक श्योर हमें इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाना है। और जब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही दानेदार सा डो बनकर तैयार होता है इसका, जो छूने में ही हल्का हल्का दानेदार लगता है। अब आप चाहो तो एक स्पून की हेल्प से इसकी इक्वल बॉल्स बना सकते हो और बॉल्स ही बनाने हैं, इसको ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसे हीट के लिए रखते हो, चाहे आप ओवन में इसे हीट करें या फिर आप विदाउट ओवन बनाएंगे, तो ये थोड़े से अपने आप ही फ्लैट हो जाते हैं। अब बीच में हल्का सा मैंने इसे प्रेस किया जेंटली फिंगर से और उसमें थोड़े से हमने गार्निशिंग कर दिए पिस्ते और काजू से। अब मैं इसे बना रही हूँ इडली मोल्ड में, जिसमें मैं नमक लगा के स्टैंड लगा के प्री हीट के लिए रख देती हूँ। तब तक जो हमने नान खटाई के बॉल्स तैयार किए थे उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। तो हमें उसको लगभग 20 मिनट के लिए रखना है। और इधर हमने नान खटाई के लिए जो प्री हीट करने के लिए इडली मोल्ड रख लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने इडली के सांचों को। अब सारे बॉल्स मेरे 20 मिनट बाद रेडी हो गए हैं। अगर आपके पास 20 मिनट का टाइम नहीं है तो मिनिमम आप 10 मिनट रखिए। प्री हीट हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बॉटम पे नमक हमने रख दिया था, स्टैंड लगा दिया था। अब जो हमारा स्टैंड है उसको मैं इसमें रख देती हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और क्रिस्पी बढ़िया सी इडलियाँ, सॉरी नॉट दिस टाइम इडली, दिस टाइम नान खटाई बनकर तैयार हो जाती है। तो हमें इसमें जो ध्यान रखना होता है कि जो सबसे नीचे की इडली होती है वो पहले तैयार होती है, नॉट इडली नान खटाई। तो पहले आप नीचे के सांचे की जो नान खटाई है उसको आउट कर लीजिए, फिर टाइम दीजिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। ऊपर की सतह तक हीट आने में टाइम लगता है जब तक आपकी वो गोल्डन ब्राउन हो नान खटाई। तो सारी नान खटाई एक साथ नहीं निकालनी होती है। सबसे पहले आप नीचे की चेक करके निकाल लीजिए क्योंकि वो सबसे पहले बेक होती हैं, फिर उसके ऊपर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर। तो ऊपर की लेयर तक आने में ही टाइम लगता है अगर आप चारों लेयर्स को एक साथ बेक करते हैं। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपकी मस्त नान खटाई रेडी टू